हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का बालाजी मेडिकल एंड नर्सिंग इंस्टीट्यूट पर फिर से स्वागत करते हैं। जी हाँ, राजस्थान एनएचएम स्टाफ नर्स का रिजल्ट फाइनली जारी हो चुका है कल। और स्टूडेंटों को निराशा हाथ लग चुकी है। कट ऑफ उम्मीद से ज़्यादा रही, इतनी ज़्यादा भी नहीं रही, पर थोड़ी सी उम्मीद से ज़्यादा रही कट ऑफ। उसका क्या कारण है वो भी मैं आपके सामने डिस्कस करूंगा। और एक बार मैं आपको ये बोलना चाहूंगा कि अगर चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना, ताकि सभी तक एक सटीक इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। तो मैं आपको बता दूं कि आपका रिजल्ट है वो जारी हो चुका है। मैं कट ऑफ के बारे में बात करूंगा, क्या कट ऑफ रही है, अगर किसी ने नहीं देखा है तो। और इतनी हाई कट ऑफ क्यों रही है उसकी मैं बात करने वाला हूँ। तो मैं पहले तो आपको ये बता दूं, जो हमने कट ऑफ बताई थी, वो बोल रहे हैं कई स्टूडेंट की सर आपने बताई वो मैच हुई, कई बोल रहे हैं कि सर आपने बताई उससे भी हाई चली गई। देखो, हमने एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताई थी, उससे ज़्यादा हाई जाने का कारण बोर्ड है, हम नहीं है ना। वैसे हमने 20+ नंबर तक बताई थी। अब उससे भी ज़्यादा जा रही है तो फिर कहीं ना कहीं गड़बड़ है ना। और बाकी हमने बताई थी उससे काफ़ी कैटेगरी में मैच भी हुआ है ना। ओबीसी के अंदर 22 नंबर बढ़े हैं, हमने 20 नंबर तक बताई थी। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहले एनएचएम की रिजल्ट की बात करता हूँ। एनएचएम की रिजल्ट की बात करूँ तो एनएचएम की रिजल्ट की बात करूँ तो एनएचएम के रिजल्ट आपका 1941 टोटल पोस्ट थी ना, जिसमें से 1848 गैर अनुसूचित की थी, 1848 अनुसूचित क्षेत्र की थी, है ना, टीएसपी और नॉन टीएसपी की। इन सभी का 1941 पोस्ट थी, उसका रिजल्ट भी जारी हो चुका है एनएचएम की पोस्टों का। एनएचएम के अंदर थोड़ी सी कट ऑफ हाई रही, जो मैंने पहले ही बोला था कि जिसकी पोस्ट कम होगी कट ऑफ हाई रहना ऑब्वियसली रहेगा, है ना। तो इसकी कट ऑफ की बात करूँ तो गैर अनुसूचित क्षेत्र के अंदर, तो जनरल कैटेगरी के अंदर मेल की 265 कट ऑफ रही है ना। फीमेल की बात करें 242 कट ऑफ रही है। विडो की 186, डिवोर्स की 180 कट ऑफ रही है। एक्स कैंडिडेट की 178 कट ऑफ रही है। एससी के अंदर बात करूँ तो मेल के 240 नंबर, एससी के अंदर फीमेल के 204 नंबर, विडो के यानी डिवोर्स के 159 नंबर तक कट ऑफ रही है। एसटी कैटेगरी के अंदर जाते हैं। एसटी कैटेगरी के अंदर बात करूं मैं एनएचएम की कट ऑफ की, तो जनरल की, सॉरी, एसटी के अंदर मेल की 195, फीमेल की 172 कट ऑफ रही है एसटी के अंदर। इसके अलावा जनरल ईडब्ल्यूएस में मैंने बताया 244 कट ऑफ रही है मेल की। इसके अलावा फीमेल की 186 कट ऑफ रही है ना। इसके अलावा विडो के अंदर एनए रही है, डिवोर्स के अंदर एनए रही है, एक्स के अंदर एनए रही है। इसके अलावा ओबीसी के अंदर मेल की 251 कट ऑफ गई है। हमने 246 प्लस बताई थी, इसके अंदर भी प्लस माइनस बताया था, है ना। फीमेल की 223 गई है। एमबीसी के अंदर मेल की 222, फीमेल की 180 कट ऑफ रही है। तो एसटी के अंदर 197 मेल की, फीमेल की 197 ही रही है। इसके अलावा बात कर लेते हैं, ये कुछ ऐसी एज कैटेगरी है, इसके अंदर मेल की 181 रही है, फीमेल की कोई कट ऑफ नहीं है। बीएलबी के अंदर 169 कट ऑफ रही है। इसके अलावा एलडीसीपी के अंदर 159 कट ऑफ रही है। एसपी के अंदर 184 पोस्ट कट ऑफ रही है। अनुसूचित क्षेत्र के अंदर बात करें तो जनरल कैटेगरी के अंदर मेल की 236 के आसपास, फीमेल की 236 के आसपास और विडो की 211 के आसपास कट ऑफ रही है। इसके अलावा एससी के अंदर मेल की 223, फीमेल की एससी के अंदर 223 कट ऑफ रही है। इसके अलावा एसटी कैटेगरी के अंदर मेल की 193 कट ऑफ रही है, फीमेल की 193 कट ऑफ रही है। बीएलबी कैटेगरी के अंदर 179 कट ऑफ रही है। एलडीसीपी के अंदर 168 और एसपी के अंदर 190 कट ऑफ रही है। अब राजमहस के अंदर बात करें तो जनरल के अंदर मेल की 228, फीमेल की 224 रही है राजमहस में। एससी के अंदर मेल की 218 रही है राजमहस के अंतर्गत। राजमहस में ये एससी कैटेगरी के अंदर मेल की 228 रही है, फीमेल की 202 रही है और विडो की 173, डिवोर्स की 160 रही है। एसटी के अंदर मेल की 178, फीमेल की 168 रही है। जनरल ईडब्ल्यूएस की मेल की 228, फीमेल की 185 कट ऑफ रही है। ओबीसी के अंदर मेल की 239 के आसपास रही है। ओबीसी में फीमेल की 222 रही है। एमबीसी के अंदर मेल की 204, फीमेल की 181 कट ऑफ रही है। ये तो रही है कट ऑफ। जिन जिन स्टूडेंटों का सिलेक्शन हुआ है उनको हार्दिक बधाई, और जिनका नहीं हुआ वे कृपया निराशा ना करें, उनका भी अवश्य होगा, क्योंकि सेकंड
जो लिस्ट है उसके अंदर चयन होना ऐसा ही नहीं है कि 2 गुने स्टूडेंटों के अंदर भी चयन उन्हीं लोगों को होता है जो वास्तव में टैलेंटेड है, वास्तव में बढ़िया प्रिपरेशन की है ना। अब इसके अंदर हुआ क्या है कि जो वेटिंग लिस्ट है उसका सॉल्यूशन नहीं किया है इन लोगों ने। वेटिंग लिस्ट की बात कर लेते हैं। वेटिंग लिस्ट से पहले कॉमन कैंडिडेट की, है ना। इसके अंदर हुआ क्या है कि कॉमन कैंडिडेट का सॉल्यूशन नहीं किया बोर्ड ने। कॉमन कैंडिडेट का अगर सॉल्यूशन हो जाता ना तो कट ऑफ कम से कम 10 मार्क्स और नीचे रहती। इस बात को आप पक्का मान के चलो कि कट ऑफ 10 मार्क्स और नीचे रहती। काफी स्टूडेंट हैं जिनका एनएचएम के अंदर स्टाफ नर्स में हो गया, सीएचओ के अंदर भी हो गया, साइकेट्रिक नर्स के अंदर हो गया, ट्यूटर के अंदर हो गया। अब स्टूडेंट तो ये कि पोस्ट ज्वाइन कर सकता है, या तो नहीं है कि 6 की 6 पोस्ट ज्वाइन करेगा। ऐसे भी स्टूडेंट है जिनका 4 4 पोस्टों पे सिलेक्शन हो गए। तो कॉमन कैंडिडेट का सॉल्यूशन इन लोगों ने नहीं किया है और लगभग 1500 स्टूडेंट है जो कॉमन कैंडिडेट है। मैं आपको बता दूं 1500 स्टूडेंट हैं और हर कैटेगरी के अंदर कम से कम 10 मार्क्स की गिरावट होती है कट ऑफ के अंदर अगर ये कॉमन कैंडिडेट का सॉल्यूशन कर देते तो। अब कॉमन कैंडिडेट का तो सॉल्यूशन यही है। देखो मैं आपको बताऊं वेटिंग लिस्ट के बारे में कि वेटिंग लिस्ट आएगी कि नहीं आएगी। वेटिंग लिस्ट की बात करें तो वेटिंग लिस्ट आने की उम्मीद है। मैं अगर वेटिंग लिस्ट की बात करूं तो वेटिंग लिस्ट आपकी आने की पूरी उम्मीद है। पर जितने भी स्टूडेंट हैं जिनका 2 नंबर से, 5 नंबर से और 10 नंबर तक चयन नहीं हुआ, उनसे रिक्वेस्ट है कि वे दोबारा प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें। वेटिंग लिस्ट की आशा में नहीं रही। मैं देखो आपको क्लियर करना चाहता हूँ क्योंकि वेटिंग लिस्ट तो आएगी ये तो पक्का है, पर उसमें टाइम काफी लग सकता है। ऐसा क्यों? क्योंकि पहले जिन स्टूडेंटों का सिलेक्शन हुआ है उनको नियुक्ति पत्र बांटे जाएंगे, उनसे चॉइस फिल करवाई जाएगी पोस्टिंग के लिए, और उसमें काफी समय लगने वाला है। लगभग ये मान के चलना कि 2 महीने से नीचे समय नहीं लगेगा। तो कहीं ना कहीं वेटिंग लिस्ट में टाइम लगेगा और आप एक वेटिंग लिस्ट के चक्कर में आप 6 महीने साल खराब भी कर चुके होगे। वेटिंग लिस्ट आए भी जाए नहीं भी आए, क्योंकि नर्सिंग के अंदर यूनिटी नहीं है। अगर स्टूडेंट ट्वीट वगैरह नहीं करेंगे, है ना, आंदोलन वगैरह नहीं करेंगे तो फिर वेटिंग लिस्ट आना भूल जाओ आप। अभी तक तो 2022 की सीएचओ की वेटिंग लिस्ट नहीं आई, उसकी भी बार बार मांग कर रहे हैं लोग। तो इसकी क्या ही आशा करें अपन। ये बात सही है कि वेटिंग लिस्ट आनी चाहिए, आने की उम्मीद भी है कि वेटिंग लिस्ट आएगी, पर काफी टाइम लग सकता है वेटिंग लिस्ट को लेकर। तो अब मैं आपको यही कहूंगा कि वेटिंग लिस्ट में टाइम लगेगा, जब तक आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। काफ़ी वैकेंसी आई हुई है, नॉर्थ साइड की भी एग्ज़ाम है अप्रैल में, इसके अलावा रेलवे की भी है। तो आप जिसकी भी एग्ज़ाम है उसकी प्रिपरेशन करते रहिए। हम तो यही कहना चाहेंगे क्योंकि वेटिंग लिस्ट के रहने चक्कर में रहना सही नहीं है। बाकी ज्वाइनिंग की मैं बात करूं कि जिनका सिलेक्शन हो चुका है उनको ज्वाइनिंग, तो आप सभी को मार्च के अंदर ज्वाइनिंग मिलने की उम्मीद है। मार्च के अंदर आपको ज्वाइनिंग दे दी जाएगी, इस बात का ध्यान रखना है। और अगर कोई और डाउट है तो ज़रूर बताएं। मैं चॉइस फिलिंग को लेकर भी बात करने वाला हूँ कि चॉइस फिलिंग किस प्रकार करनी है। मैंने उसको लेकर भी एक नेक्स्ट वीडियो लाऊंगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। फिर मिलते हैं किसी अपडेट के साथ। थैंक यू।